राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज मैं महम 24 क्षेत्र के निंदाना गांव में मौजूद हूं और जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर शकबंदी को लेकर पंचायतों का दौर रहा, जो कि पूरा गांव इकट्ठा देख पा रहे हो रहा। मकान आपका है, लाग रहा है मेरे आप मोल ले रहे हो, वो जमीन की छोटी है, वो उसके रुपये की लेकर उसी वक्त खेत में बिठाएगी, वो मोल लेने क्या करेगा? ये काम के सन ये सारा गए मकान की बात बोली, यूं हमारा 10 रुपये का बड़ा अलबटा का प्रकोप है, यूं सारा देख रहा पड़ता में भाई लिखो और ये तो लिखनी है, बड़ा लगता नहीं इसे बाहर जाना नहीं, अपना हेर में एक जगह मुकर कर लो, हेर वाई अपनी पर्ची इकट्ठी कर लो, अपनी पर्ची इकट्ठी कर लो, दक्षिण नहीं खाना और गणखरे काम में जो तेरा पिट रहते खेत में फलाना आ रहे मेरे में, उसका नाम लिखो, अपना नाम लिखो, मेरा यू है और इसमें फलाना बैठ गया कि फलाना क्यों बैठ गया, हक मेरा यू है, अपना हो रहा है। और आज भी वही काम शकबंदी के लिए लोग यहाँ गांव निंदाना की ब्राह्मण वाले चौपाल में इकट्ठा हुए थे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, प्रशासन से मिले और प्रशासन का दिया हुआ संदेश आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ प्रधान राय सिंह मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं और करेंगे इनसे बातचीत। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या कहना है जो आज ये पंचायत, इसका क्या क्या एजेंडा रहा, क्या एक मैसेज था? आज जो गोड़ ब्राह्मण चौपाल निंदाना टिगरी में गाँव इकट्ठा हुआ 36 बिरादरी, वो डीसी साहब सबसे पहले जो हम आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि गांव की पीड़ा को समझते हुए जो नए प्रेमी लोगों से मिले उनको एक बहुत ही मजबूत आश्वासन डीसी साहब ने देने का काम किया। क्या आश्वासन था? संदेश दिया कि आप जिन जिन की तकलीफें हैं वो कम से कम उजागर करें, मेरे संज्ञान में जाए। बड़ी बात है डीसी साहब की, और ऐसी आशा और उम्मीद भी हम डीसी साहब से करते हैं कि वो गांव को न्याय देने का काम करेंगे। गांव जैसे इकट्ठा हुआ, आपने क्या उनको बताया डीसी साहब से मिलने के बाद? कौन सी पर्ची जो है लिख के क्या देना है, नई फर्ज निकाल के देनी है या उसका नंबर देना है या पुरानी देनी है, वो बताइए। देखिए, जहां तक रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड तो डिपार्टमेंट के पास है, लोगों के पास कुछ नहीं है, और डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस होता है, उसमें काफी लंबा समय लगेगा। डीसी साहब ने जो टाइम दिया है वो बुधवार तक का दिया है। उसमें तो ये है, स्पेशल और सीधा संदेश है इस बड़ी भारी जनता के लिए कि वो अपनी तकलीफ, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, वो अपना रास्ते की तकलीफ नोट करके दे दे। कहाँ जमा करानी है? जमा तो एक जगह इकट्ठी करके तहसीलदार साहब को हम देंगे। अच्छा। क्योंकि रेवेन्यू के मालिक तहसीलदार होते तहसील कार्यालय पे, और वो डीसी साहब को दे देंगे। थ्रू प्रॉपर चैनल वो सिस्टम चला जाएगा, प्रशासन को भी आसानी रहेगी और किसान को भी आसानी रहेगी, ये दोनों के बीच का रास्ता। जिन लोगों ने नए कब्जे पकड़ रखे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी है और आगे उनको जो नहीं मिली है, उनका क्या प्रोसीजर रखा गया उनके द्वारा? यही अन्याय है, यही इस गांव की मांग है। शुरू से चाहे वो धरना कमेटी की बात रही है, चाहे आम किसान की बात रही हो, इस गांव के जो न्याय प्रेमी लोग हैं उन्होंने शुरू से एक ही बात को कहा है कि भाई जिन आदमियों के हक मर गए उनके हक पूरे किए जाएं, जिन लोगों के साथ अन्याय है उनको न्याय दिया जाए। हमारे साथ जो है पूर्व पार्षद जयवीर जी हैं। आज जो गांव इकट्ठा हुआ, काफी एजेंडे हुए, क्या रहा आपके अपने शब्दों में क्या कहेंगे? ये आज ब्राह्मणों वाली चौपाल में पूरा गांव इकट्ठा हुआ
लोगों की समस्या लंबे समय से है जी। किसी को जमीन नहीं मिल रही, किसी का जमीन जहाँ थी वहां से उठा के दूसरी जगह लगा दी, किसी को नाली नहीं मिल रही, किसी को खेत का रास्ता नहीं मिल रहा, किसी का प्लाट का मामला है, किसी का प्लाट किसी का चढ़ा दिया। जी। लंबे समय से जो काबिज थे रहने के अंदर स्कीम के तहत तो उसमें कोई छेड़छाड़ होनी नहीं थी, लेकिन पटवारियों की गलती लाओ कुछ भी लगाओ, उन्होंने वो प्लाट मकान किसी और को चढ़ा दिए। कई तरह की समस्याएं प्लाटों की भी है, नाली की भी है, रास्ते की भी है। किसी ने जल भराव की जमीन में को बढ़िया जमीन थी वो जल भराव में लगा दिया, जल भराव वाला अच्छी जमीन में लग गया। तो लोगों की समस्याएं हैं, तो डीसी साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है, जिस चीज की जो भी समस्या है वो एक सिंपल कागज पे लिख के और तहसीलदार साहब को दे दी जाए और ये मामला जो है सुलझ जाएगा। यह आश्वासन दिया। तो अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है, क्या नाम है जी? नरेश जी। आपकी कोई समस्या है यहाँ पे? हाँ, हमारी समस्या जी, क्या समस्या? हमने जो प्लाट लिए थे वो एक थोड़े की समला थी, उन्होंने अपने बंटवारे करके और अपने प्लाटों में जमीन बेच दी, उन्होंने वो नंबर वहां से उठवा दिए और जिसने भी प्लाट काटे या मकान बना लिए उनके लिए कोई जगह नहीं रह रही है, उसकी जगह से दूसरे थोड़ा की जमीन टेक दी। तो क्या ये जो डीसी साहब का संदेश आया है इस पे आपको भरोसा है? हाँ, हमें विश्वास है कि डीसी साहब इसको ठीक कर देंगे। तो और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। राम राम भाई साहब, क्या समस्या लेकर आए थे आप? समस्या लेके आए थे, ये समस्या नोटिस भेज रखा है। क्या नोटिस है? ये मकान में भाई मकान रखी है, मकान कुछ ऐसा है नहीं, इसमें मेरे मकान से निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारे 3 मकान है, वहाँ से एक 5 कनाल 5 मूले मेरे को देगी, 1 कनाल जमीन मेरी वहाँ से हटाई गई। अच्छा। उसने हटाने में बजाय दूसरे को लगाएगी। 22 में तो कोई गाल नहीं थी वहाँ, इसमें लगाई 23 में गाल लगाई है, पैसे ले दे के गाल लगाई है। अच्छा। हाँ। तो मकान बना रखा है, ये बात इसके मुझसे बताओ। 1998 में मकान बनाया था वहाँ पे, वहाँ 1998 में मकान बनाया था, पुराना 4 बाउंड्री भी है उसके साथ, पूरे घेर की मकान की पूरी बाउंड्री भी है। उसके बजाय फिर उसमें को गाड़ निकाली गई। तो प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? प्रशासन से हम गए थे डीसी साहब के पास, प्रशासन ने ये कहा था भी इसकी कोई जो उचित कार्रवाई हम रोक देते हैं, हाल तक कि इसमें कोई दरखास्त है वो इसकी लगाई है, उसकी दरखास्त जो हमारे को लिख के हम देखेंगे, उसको समाधान करेंगे। आज जो है गांव इकट्ठा हुआ, गांव डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब की बातचीत हुई। बातचीत में डीसी साहब ने बोला कि 150 केस होंगे, मैं अपनी हाजिरी मारू करूंगा। तो हमने बताया कि जी 150 केस नहीं है, 90% मामला गलत है। अच्छा। किसी का मकान का है, किसी का प्लाट का है, किसी का खेत का है। इसमें महकमे ने कानून के खिलाफ और किसान के खिलाफ कार्रवाई करी है। हमने केवल किलाबंदी की मांग करी थी, जहाँ जिसका खेत से वही खेत रास्ता और नाली दिया जाए। इस गांव में इस्तेमाल नहीं, केवल किलाबंदी है। किलाबंदी में जमीन नहीं उठाई जाती, जमीन उठाई गई तो उनके एफिडेविट दिखाओ, किसी का एफिडेविट नहीं मिला। तो किसी ने गांव के साथ चोरी और धोखाधड़ी की और झूठी रिपोर्ट देते रहे। कभी 80% कब्जे बताए, उसके बाद में फिर 75% कब्जे देने खातिर आ गए। बात यह है, जो रिपोर्ट दी वो सरकार भी जोखिम रखी और गांव भी जोखिम रखा, क्या काम नहीं किया। जी, फिलहाल डीसी साहब से आप मिले हैं, उनकी जो वर्डिंग है, अभी वो किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाएंगे और क्या कहा? डीसी साहब ने ये कहा मैं न्याय करूंगा। अच्छा। हाँ, और हम भरोसा माना। हाँ, और जो है पर्ची जो है आप एक बार डालें, कितने लोगों की समस्या ये है? हाँ, फिलहाल यही बोला डीसी साहब ने आदेश दिया कि वो गांव पर्ची डालो ताकि उनको पता लगे गांव में कितनी गड़बड़ है। आप जो है इस बात में कितने आश्वस्त दिखाई देते हैं कि डीसी साहब इस चीज को हल करवा देंगे? देखो, कागजों में तो इन्होंने 100 की 100 भी कर रखी है, जब रिकॉर्ड जमा कराता है डिपार्टमेंट तो 100 का 100 कर रखा है, लेकिन लोगों को बताया तो नहीं किसकी जमीन कहाँ है। और आज भी लगभग 60% लोग पुराने में बैठे हैं, 60 से भी ज्यादा है पुराने में। तो महकमे ने तो गुमराह किया है सरकार को, अलग अफसरों को जी। लेकिन देखो डीसी साहब पे हमें गांव वालों को भी हमें भी भरोसा है, भाई एक अच्छा आदमी
कोई कोई सब तो अफसर इतने अच्छे भी नहीं होते, लेकिन हमें सब बहुत बड़ी अफसर माना डीसी साहब ने, और ये उम्मीद करा हम गांव की समस्या ने सुलझा दे। गांव हमेशा इनको याद रखेगा, इनका एहसान मंद रहेगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो है गांव में लिंगाना गांव की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो करेगा नाटेगा, उसका काम है। तो उसी प्रक्रिया के तहत गांव के मौजूद आदमी के हिसाब से मिलेगा। चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि 100-200 केस होंगे, उन्हें हम ठीक करवाऊंगा। बड़ी बात है, धन्यवाद देना चाहते हैं डी साहब को भी इस बात के ऊपर। हम उन्होंने एक जिम्मेवारी ली है, जरूर कहीं न कहीं इंसाफ की तरफ उसकी नजर है, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लगातार 4 साल के करीब आपके संघर्ष को होगा। और धन्यवाद आप तमाम साथियों को भी देना चाहते हैं। ना तो हालात इतने बदतर करके दे भाई, मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये पंचायतें होती रही, बीच बीच में सुझाव देते रहे, हम बताते रहे कि मैं आपस में नहीं झगड़ना, किसी का कोई खोट नहीं। अपना डिपार्टमेंट ने कर रखी है, वो जानबूझ के करिए, अनजाने में उनसे हुई, करनी उन्हें है। वो करेंगे जब आपकी ताकत बढ़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ग्रामीण जो यहाँ इकट्ठा हुए और ब्राह्मण धर्मशाला में यहाँ इकट्ठे हुए चकबंदी का कार्य बहुत विलम्ब हो रहा है। काफी 7-8 साल से पहले ही जो है ये गड़बड़ियों का शिकार लोग दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो है तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।